मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अब एक नया और खतरनाक मोड़ सामने आता दिख रहा है। तेहरान में इजराइल के धमाकों की गूंज सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी आंच पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। जी हां, सही समझे आप। इजराइल और अमेरिका ईरान की इस जंग में अब शायद पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इजराइल के निशाने पर अब पाकिस्तान है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी दूतावास को निशाना बनाते हुए इजराइल ने यह साफ कर दिया कि अब कहीं ना कहीं ईरान की मदद करने वाला पाकिस्तान उसका दुश्मन हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? ताजा धमाके पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत की आवाज के बहुत करीब हुए। बस फिर क्या था? पाकिस्तान बुरी तरीके से भड़क उठा। इस्लामाबाद से नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दी गई। क्या धमकी दी? इजराइल का हमला कितना खतरनाक था? पाकिस्तान दूतावास को धमकाने में कितना नुकसान हुआ? हर सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। दरअसल इजरायली हमले की गूंज पाकिस्तानी हुक्मरानों तक पहुंची है। इस हमले को लेकर पाकिस्तान बौखला गया और इसने इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी। पाकिस्तान ने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि वह कतर नहीं है जो चुपचाप हमले सह लेगा। जवाब में ऐसे हमले होंगे कि इजराइल की पुश्तें भूल नहीं पाएंगी। अब समझिए कितना हमला खतरनाक था यह। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूतावास परिसर सीधे तौर पर निशाना नहीं बना और पाकिस्तान के सभी राजनयिक और स्टाफ सुरक्षित हैं। दूतावास की खिड़कियों की कांच भी सलामत है, लेकिन आसपास की इमारतें धमाकों से बुरी तरीके से दहल चुकी हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार से जुड़े पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने कड़ी टिप्पणी की और इजराइल को धमकी दी। बयान दिया है, याद रखो पाकिस्तान कोई कतर नहीं है जो चुपचाप हमले सह लेगा। अगर दुनिया में कहीं भी हमारे डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचा हुआ तो जवाब में ऐसा होगा कि इसे इजराइल की पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। बार बार शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन नतीजा शांति के हक में जाता नहीं दिखता। शांति और युद्ध विराम की बात करने वाले हर देश की जुबान पर युद्ध और धमाकों के ऑर्डर भी सुनाई पड़ रहे हैं। इसी बीच इजराइल और अमेरिका ईरान, तेहरान, काशान और आबदान जैसे कई शहरों में बार बार हमले यह लोग कर रहे हैं, जिससे जंग और तेज होती जा रही है। पाकिस्तान के दूतावास के पास हमला हुआ। हमलों में संकट में एक और नया भू राजनीतिक तनाव जोड़ दिया गया, खासकर जब तक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भले ही यह ऊपरी तरह से हो, झूठा हो, लेकिन संतुलन बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने खुद मध्यस्थता की पेशकश की थी। इस्लामाबाद के अधिकारियों ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान दोनों सहमत हो तो पाकिस्तान बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत की तैयारी चल रही है। हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं है। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडीफुल ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है। बहुत जल्द पाकिस्तान में एक बैठक हो सकती है। यानी एक तरफ जंग के मैदान में बम मिसाइलें बरस रही हैं, दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर धमकियां, चेतावनियों का दौर तेज हो गया है। ऐसे में सवाल यही है, क्या तेहरान के धमाकों से पाकिस्तान और इजराइल के बीच नया टकराव शुरू हो सकता है, या फिर पाकिस्तान वाकई इस जंग में शांति का रास्ता निकाल पाएगा? क्या आपको लगता है, क्या इजराइल और धमाके करेगा पाकिस्तान पर? कमेंट सेक्शन में राय दीजिए और देखते रहिए जागरण प्लस।